मेरा नाम शौर्य है और मेरे प्रेजेंटेशन का टॉपिक है एग्रीकल्चर, द बैकबोन ऑफ इंडिया। तो क्या है एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर में प्लांट्स की देखभाल करना, फार्मिंग और एनिमल्स की देखभाल करना आ जाता है। और जो एग्रीकल्चर है उससे हमें फूड रिसोर्सेज मिलते हैं और बहुत सारे रॉ मटेरियल्स मिलते हैं और एम्प्लॉयमेंट मिलती है। और जो हमारी कंट्री की जो 50% लोग हैं वो आज भी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, यानी कि जो उनका रोज़गार है वो एग्रीकल्चर की वजह से ही चलता है। अब एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस क्या है? जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि एग्रीकल्चर पहले तो हमें फूड रिसोर्सेज देता है, जो कि सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें खाना नहीं मिलेगा तो हम ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। दूसरा है प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज़ लाइक कॉटन, शुगर एंड जूट। इसका मतलब है कि एग्रीकल्चर से बहुत सारे रॉ मटेरियल्स आते हैं, यानी कि जितनी भी हमारी ये चीज़ें बनी है, जैसे कि इवन दो डेस्क हैं वो लकड़ी से बनी है, तो वो एग्रीकल्चर से ही आ रहा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। और एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर से एम्प्लॉयमेंट भी बनती है। कैसे कि जो फार्मर्स हैं वो खेती करते हैं, अब उसमें भी खेती में भी अलग अलग चीज़ें चाहिए होती है। जैसे कोई प्लफिंग करेगा, कोई सीड्स को बोएगा, कोई हार्वेस्टिंग करेगा, तो वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गई बेसिकली। अब उसके बाद क्या नाम है, ट्रेडर्स जो जब हार्वेस्टिंग हो गई, जो सब्जियों को बेचेंगे, उनके लिए भी एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गई है। हेल्प्स इन एक्सपोर्ट, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारी कंट्री के लिए ही जो एग्रीकल्चर है वो फूड को प्रोवाइड कर रहा है। जितने भी स्पाइसेस है और जो कॉफ़ी या फिर टी है वो हम आगे और भी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करते हैं। अब टाइप्स ऑफ फार्मिंग इन इंडिया, 4 टाइप्स की फार्मिंग है इंडिया में: सब्सिस्टेंस फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग, प्लांटेशन फार्मिंग एंड शिफ्टिंग एंड मिक्स्ड फार्मिंग। सबसे पहले सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है? ये इस फार्मिंग में क्या होता है कि जो फार्मर्स होते हैं वो सिर्फ अपनी फैमिली के लिए ही फार्मिंग करते हैं और इसमें कुछ ज़्यादा वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करते नहीं हैं, और जो भी थोड़ा बहुत खेती का सामान बचता है वो उसे बेच के अपना घर भी चला लेते हैं, जिससे वो उनके अपनी क्रॉप्स खरीद सकते हैं। कमर्शियल फार्मिंग, ये जो फार्मिंग होती है ये बेचने के लिए होती है। इसे कैश क्रॉप्स भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हें आगे जाके जब ये मैच्योर हो जाती है क्रॉप्स, इन्हें बेचा जाता है और ये बहुत लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस होती हैं। प्लांटेशन फार्मिंग, अब प्लांटेशन फार्मिंग जो है ये भी बहुत लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस होती है, बट एक सिंगल क्रॉप के लिए, जैसे कि टी, कॉफ़ी और रबड़। इनकी नीड हमारे पूरी कंट्री में बहुत है, इसलिए इनकी एक जगह पे बहुत मैसिव स्केल पे प्लांट वो होती है फार्मिंग। अब है शिफ्टिंग और मिक्स फार्मिंग। शिफ्टिंग फार्मिंग क्या है? जैसे कि एक फार्मर है, उसने 1 साल के लिए खेत में बहुत अच्छे से उसने खेती करी है, एंड वो अगले साल किसी और उस पर क्या नाम है लैंड पे शिफ्ट कर लेगा अपनी फार्मिंग। क्यों? क्योंकि जो उसने पहले वाला यूज़ करा है खेत, उसकी फर्टिलिटी सॉइल की कम हो गई है, इसलिए इसको शिफ्टिंग फार्मिंग कहते हैं। मिक्स फार्मिंग में क्या होता है? मिक्स फार्मिंग में 2 अलग अलग टाइप की जो क्रॉप्स होती हैं उसको मिलाया जाता है, उसको एक साथ ही फार्मिंग करी जाती है। और इसमें क्या होता है मिक्स फार्मिंग में कि जो क्रॉप फेलियर का जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। अब है मेजर क्रॉप्स। तो अभी हमने पीछे देखा कि क्या नाम है कितने फार्मिंग होती है, तो जो उनसे क्रॉप्स को प्रोड्यूस होती है वो कौन सी है? जैसे कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग में है राइट, वीट, मिलेट्स एंड पल्सेस। कैश क्रॉप्स में है कॉटन, जूट, शुगरकेन एंड ऑयल सीड्स। प्लांटेशन क्रॉप में है वही टी, कॉफ़ी एंड रबर। और हॉर्टिकल्चर क्रॉप में है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब प्रॉब्लम्स इन एग्रीकल्चर, हमने देख लिया कि एग्रीकल्चर में क्या होता है, एग्रीकल्चर क्या कहते हैं। अब जब फार्मर्स जो क्रॉप्स को उगा रहे होते हैं तो उन्हें क्या प्रॉब्लम्स आती है? जैसे कि डिपेंडेंस ऑन मानसून रेन्स। इसका मतलब है कि अगर कोई फार्मर है, उसके पास इरिगेशन करने के लिए कोई साधन नहीं है, तो वो मानसून की रेन्स पे डिपेंड रहेगा कि उसे क्या नाम है मानसून की रेन्स पे डिपेंड रहना पड़ेगा। और है स्मॉल लैंड होल्डिंग्स। इसका मतलब है कि जो फार्मर है, कुछ फार्मर्स ऐसे होते हैं कि उनके पास जो लैंड का पीस होता है, जो लैंड का एरिया होता है वो बहुत कम होता है, और जो उनकी जो फूड की प्रोडक्शन होती है वो ज़्यादा नहीं हो पाती। आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज़, कुछ फार्मर्स ऐसे भी हैं जो अभी भी मैनुअली अपने हाथों से काम करते हैं, इवन दो वो ट्रैक्टर्स और हार्वेस्टर का यूज़ नहीं कर पाते हैं। लैक ऑफ इरिगेशन एंड स्टोरेज, अब कहीं पे पानी की बिल्कुल सुविधा नहीं है तो इरिगेशन नहीं हो पाती, और स्टोरेज में भी बहुत प्रॉब्लम आती है लोगों को कि अगर उन्होंने क्रॉप्स को उगा लिया तो वो स्टोर कहाँ करेंगे और उनकी देखभाल कैसे करेंगे स्टोरेज में, कहीं कीड़े मकोड़े उन्हें खा ना जाए। फार्मर्स फेसिंग लो इनकम एंड डेप्ट, अब जो फार्मर्स हैं वो लो इनकम और डेप्ट का भी बहुत वो करते हैं प्रॉब्लम को फेस। जो क्रॉप्स होती है जो उन्हें ख़रीदनी पड़ती है तो उसके लिए या तो वो कहीं से डेप्ट ले लेंगे, जिसकी वजह से उन पर बहुत प्रेशर आ जाता है। अब है गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या है? जो प्रॉब्लम्स हुई है अभी जो फार्मर्स को,
तो उन सबको लाइक वो प्रॉब्लम्स कम करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स और प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करा है, जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या है? ग्रीन रेवोल्यूशन एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है जिसमें गवर्नमेंट ने न्यू फार्मिंग टेक्निक्स को इंट्रोड्यूस कराया है फार्मर्स को, और लाइक कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स को भी जो फूड की लाइक जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाए। किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी क्या है? ये क्रेडिट कार्ड ही की तरह ही है, ये क्रेडिट कार्ड की तरह ही है, लेकिन सिर्फ इसे लाइक किसान यूज़ करते हैं किसके लिए? अपनी क्रॉप्स को ख़रीदने के लिए, अपने कुछ लाइक इरिगेशन के प्रोडक्ट्स को ख़रीदने के लिए, ताकि वो अपनी खेती को बेटर कर सके। एंड देन जब उनके पास लाइक पैसा आ जाएगा तो वो उसे बाद में लोन को क्रेडिट को पे कर सकते हैं। फिर आता है इरिगेशन प्रोजेक्ट्स एंड क्रॉप इंश्योरेंस। इसका मतलब है कि इरिगेशन प्रोजेक्ट्स का मतलब है कि गवर्नमेंट ने कहीं कहीं जगह जहाँ पे पानी की सुविधा नहीं है वहाँ पे या तो ट्यूबवेल्स खुदवा दी, या फिर वेल्स को खुदवा दिया, या फिर स्प्रिंकलर सिस्टम और क्या नाम है जो ड्रिप सिस्टम है उसकी अवेलेबिलिटी को और ज़्यादा हाई कर दिया। क्रॉप इंश्योरेंस का मतलब है कि जैसे कोई फार्मर है, उसकी जो खेती है वो लाइक बाढ़ या फिर आंधी तूफ़ान में वो ख़राब हो गई है, तो उसका बहुत सारा लॉस होगा, तो गवर्नमेंट उस लॉस को कवर कराने के लिए जो किसान है उसको इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है क्रॉप के लिए। मॉडर्नाइजेशन थ्रू टेक्नोलॉजी एंड सब्सिडाइज। इसका मतलब है कि अगर कोई किसान लाइक ट्रैक्टर लेने गया है, तो अगर वो ट्रैक्टर उसे 10 लाख का पड़ रहा है तो वो उसे लाइक सब्सिडीज़ मिलके उसे 5 लाख का पड़ेगा, तो गवर्नमेंट ने ये भी करा है। अब है फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर का लाइक फ्यूचर क्या हो सकता है? सबसे पहला है यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि लाइक आजकल हमने देख रहे हैं कि एआई से और लाइक टेक्नोलॉजी से हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी को यूज़ करें तो बहुत सारी लाइक हमारी फूड की प्रोडक्शन भी हो सकती है। इवन दो जो मैनुअल वर्क है जो अभी भी होता है इतना, वो भी कम हो सकता है। जैसे कि ड्रोन्स का यूज़ करके हम इरीगेशन भी करा सकते हैं। एंड सेंसर्स यानी कि हम ट्रैक्टर में अगर सेंसर्स लगा सकते हैं कि लाइक वो खुद वर्क करें, लाइक वो अपने खेत का एक पूरा फील्ड का एरिया कवर करके वो खुद ही उसमें वर्क करें। एंड ऐप्स का मतलब कि यानी कि किसान जो है वो ऐप्स के थ्रू लाइक जो भी खेत में उसके वो चल रही है टेक्नोलॉजी या फिर ट्रैक्टर्स चल रहे हैं, वो उसे कंट्रोल कर सके। ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड सस्टेनेबल मेथड्स, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर हमें अपने फ्यूचर को बचाना है या फिर अपनी फ्यूचर सॉइल को बचाना है तो हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी पड़ेगी। एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग से ये भी फ़ायदा होता है कि जो फल फ्रूट होते हैं वो लाइक बहुत बेटर होते हैं, लाइक जो हम पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र का यूज़ करके सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, तो उससे बहुत बेटर फार्मिंग होती है। सस्टेनेबल मेथड्स यानी कि जैसे हम ड्रिप इरिगेशन को यूज़ करते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारा बहुत सारा पानी बचता है। तो ऐसे कुछ मेथड्स का यूज़ करके ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज बच सकें। बेटर इरिगेशन एंड स्टोरेज सिस्टम। बेटर इरिगेशन जैसे कि वही जब पानी की अवेलेबिलिटी हर जगह बढ़ा देना, एंड ड्रिप सिस्टम और स्प्रिंकलर सिस्टम के बारे में अवेयरनेस फैलाना कि इस सिस्टम को मोस्टली यूज़ करें। एंड स्टोरेज सिस्टम जैसे कि कोल्ड स्टोरेज का लाइक प्रोडक्शन बढ़ा देना, ताकि जो हमारी जितने भी फ्रूट ग्रेन्स हैं वो सड़े या फिर ख़राब ना हो। यूथ इन्वॉल्वमेंट इन एग्रीकल्चर बिजनेस। यूथ हमारे लाइक एग्रीकल्चर बिजनेस में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, जैसे कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। थैंक यू।